नमस्कार दोस्तों, बिहार में बदलते सियासी समीकरण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। एनडीए सरकार में शामिल मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि वो आरजेडी के साथ जाएंगे। मुकेश सहनी ने लालू यादव के बारे में बोलते हुए एक शर्त भी रखी है। जैसा कि पिछले दिनों मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया था कि बिहार में एनडीए की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और तेजस्वी यादव को बधाई भी दी थी। लेकिन अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। पूरी खबर के बारे में बताएंगे आपको। वहीं आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के प्लान से नीतीश एनडीए की सरकार हिल जाएगी। दोनों ने ऐसा प्लान बना दिया है कि एक तीर से दो निशाने आरजेडी साधने के लिए तैयार खड़ी है। क्या प्लान बनाया लालू और तेजस्वी यादव ने, आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार के बड़े नेता ने दावा देते हुए बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका देकर नीतीश आरजेडी से यानी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला सकते हैं। किस नेता ने बयान दिया है और किसके बयान पर आधार बनाते हुए इतनी बड़ी बात बोली है, यह दावा किया है, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी खुद बोल रही है कि कई मामलों में जेडीयू और आरजेडी के सिद्धांत एक जैसे हैं। तेजस्वी नीतीश की निकटता जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उससे बीजेपी असहज महसूस कर रही है। ऐसे में क्या समझा जाए, आपको क्या लगता है, बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। जहाँ जिस तरह से बिहार में देखने को मिल रहा है, लगातार कोई न कोई ऐसी खबर सामने आ रही है जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रही है। जिस तरह से इस बड़े नेता ने बयान दिया है कि भाजपा को नीतीश से झटका दे सकते हैं और लालू यादव से हाथ मिला सकते हैं। इससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जी हाँ, बिहार के पूर्व पशुपालक मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में चल रही तनातनी के बीच यह बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए सहनी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में रहते हुए दोनों कई मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ है। बता दें, एक दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने बयान देते हुए कहा था कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार नहीं तो एनडीए नहीं। सीधी बात है, एनडीए इज नीतीश कुमार इज एनडीए इन बिहार। अब उसी बयान को कोट करते हुए उनका कहना है कि ऐसे में बड़ी बात नहीं होगी अगर नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला ले। उनका कहना है कि आरजेडी और जेडीयू 2015 की तरह एक बार फिर साथ आ सकती है। उन्होंने कहा कि जेडीयू ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसकी और लालू यादव की पार्टी राजद की विचारधारा सैद्धांतिक रूप से एक है, केवल व्यवहार में ही अंतर है। मुकेश सहनी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान का समर्थन भी किया और कहा कि एनडीए मतलब नीतीश है, भाजपा के पास नीतीश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सहनी का कहना है कि बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी है। महागठबंधन में अकेले आरजेडी के पास विधायकों की बड़ी संख्या है और जिस तरह से भाजपा और जेडीयू के बीच तनातनी चल रही है, उससे कई संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इससे पहले मुकेश सहनी ने आरजेडी में भी जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो आरजेडी में जाने के लिए तैयार है। मुकेश सहनी ने बयान देते हुए कहा कि हमें तेजस्वी से बदला लेना था, इसलिए हमने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया था। अब मुकेश सहनी का यह भी कहना है कि अब वो आरजेडी के साथ जाने को तैयार है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने दावा किया कि 2020 के चुनाव में हमारे 25 सीटें और डिप्टी सीएम की बात होने के बाद आखिरी मौके पर आरजेडी पलट गई थी, जिसके बाद हम गठबंधन से अलग हो गए थे। उसके बाद हम अकेले ही मैदान में उतर गए, फिर हमें 11 सीट और एक एमएलसी सीट दिया गया। मुकेश सहनी का कहना है कि उस समय मुझे तेजस्वी से बदला लेना था, इसलिए आरजेडी से गठबंधन मैंने तोड़ा। लेकिन अब उनका कहना है कि अब आरजेडी से भी बड़ा जख्म बीजेपी ने दे दिया है। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि तेजस्वी और बीजेपी दोनों से बदला लेने के बाद आप कहां जाएंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए मुकेश सहनी का कहना था कि पुराने जख्म जो होते हैं वो समय रहते भर जाते हैं, पर नए जख्म ताजा रहते हैं। आरजेडी ने जो जख्म दिया वो भर चुका है, नया जख्म तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो अभी अभी ताजा है। आने वाले समय में आरजेडी के साथ जाने के सवाल पर सहनी का कहना है कि वो अगर सम्मान से लेना चाहे तो अगर हम उनको सीएम बनाएंगे तो वो हमको भी डिप्टी सीएम बनाए और अपने वादे के अनुसार चले तो आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी आरजेडी इन लोगों को अगर टिके रहना है तो मुकेश सहनी जरूरी है, हम तो वैसे ही रोड पर है। उनका कहना है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था,
और उनसे लड़ गया। बीजेपी को अपनी ताकत समझ में आ गई और वो वहाँ पर 37,000 वोट से हार गए। हालांकि अब आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, जगदानंद सिंह के बाद बिहार आरजेडी का कप्तान कौन होगा, ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आरजेडी समर्थकों के साथ विपक्ष भी जानना चाहता है। हालांकि इस सवाल के जवाब के लिए अभी कम से कम 30 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। 30 दिन बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। लेकिन जो खबर मिल रही है उसे साफ है कि जगदानंद सिंह दोबारा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जगदा बाबू ने खुद ही इनकार कर दिया है। हालांकि आरजेडी ने अभी तक इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। दरअसल आरजेडी का सस्ता अभियान चल रहा है। पहले 30 जून तक यह अभियान चलाया जाना था, लेकिन पार्टी ने 15 दिनों का विस्तार दे दिया। माना जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद आरजेडी का संगठनात्मक चुनाव शुरू होगा। पहले चरण में बूथ स्तर से पंचायत स्तर तक के चुनाव होंगे। खबरों की माने तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दोबारा कुर्सी नहीं संभालेंगे और पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब लालू यादव और तेजस्वी यादव नए चेहरे के तलाश में हैं। जगदानंद के ना के बाद लालू तेजस्वी नए प्लान पर काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव अपनी टीम में शामिल नेताओं में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। दावेदारों में से सबसे ऊपर तेजस्वी के खास पार्टी के मौजूदा विधायक और मंत्री आलोक मेहता का नाम सबसे आगे है, जो कि पूर्व मंत्री हैं। दरअसल आपको बता दें, आलोक मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं। अगर पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो सबसे पहले जेडीयू की लव कुश समीकरण का काट खड़ा कर सकती है। दूसरा, समाज में संदेश जाएगा कि पार्टी में सभी जातियों का स्थान है। काम करने पर पार्टी सबको मौका देगी। बहरहाल अभी वक्त है, तो हो सकता है वक्त के साथ प्लान भी बदल जाए। लेकिन इतना तो साफ है कि सितंबर में बिहार के आरजेडी को नया कप्तान मिलेगा। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी बोल रही कि कई मामलों में जेडीयू और आरजेडी के सिद्धांत एक जैसे हैं, इसके क्या मायने हैं उसको देखा जाए तो कई मुद्दों पर जेडीयू और आरजेडी एक साथ दिखाई देते हैं। हाल ही में अग्निपथ योजना का भी जेडीयू ने समर्थन किया और न ही आरजेडी इसके पक्ष में था। जाति जनगणना को लेकर भी दोनों पार्टियां शुरू से ही एक साथ है और यह फैसला भी हो गया कि बिहार सरकार अपने पैसों से जाति जनगणना शुरू कराएगी। इस बीच जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक ऐसा बयान दे दिया कि आरजेडी और जेडीयू के सिद्धांत मिलते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि कई मामलों में जेडीयू और आरजेडी के विचार मिलते हैं, लेकिन जेडीयू व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों एक तरह का रुख रखता है और आरजेडी यहाँ सैद्धांतिक बातें तो होती हैं, लेकिन जो व्यवहार करते हैं वो बिहार के और देश के लोगों को मालूम है। इसलिए कई बार ये देखना है कि ये दिखता है कि एक मुद्दे पर दोनों की सहमति बनती है, लेकिन इसके चलते कोई राजनीतिक बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत बढ़ाई है, अब सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन गए हैं। उनके पास अब 80 विधायकों की संख्या है और महागठबंधन की माने तो कुल 115 विधायकों की संख्या है और बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की संख्या चाहिए। यानी कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने से महज 7 विधायक दूर हैं। ऐसे में खुद तेजस्वी यादव भी अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलकर ये कह चुके हैं कि वो सत्ता से कुछ ही दूर हैं। अब ऐसे में क्या माना जाए कि जिस तरह से लालू यादव जोड़ तोड़ के गणित बैठाने में सबसे आगे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के विधायक को आरजेडी तोड़कर सरकार बना सकती है? हालांकि एक काफी मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि खुद मुकेश सहनी भी ये कह चुके हैं कि बिहार में ज्यादा दिनों तक एनडीए की सरकार नहीं चलेगी। पिछले दिनों जिस तरह से राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला था, उस बीच मुकेश सहनी ने राजद को बधाई भी दी। राजद को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने भाजपा पर फिर से जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार सरकार के भविष्य को लेकर बड़ा बयान देते हुए सीधे सीधे उन्होंने बोला कि बिहार में एनडीए की सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएगी। बता दें, खुद पूर्व मंत्री ने बयान जारी करते हुए ओवैसी की 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद आरजेडी के बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बनने पर खुशी जताई। इसके लिए पार्टी नेता तेजस्वी यादव को भी बधाई दी। लगे हाथ उन्होंने यह भी कहा कि वैसे ही यह लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद का आपसी मामला है। हालांकि जिस तरह से महागठबंधन और एनडीए के बीच नंबर गेम घटता जा रहा है,
जो अंतर नंबर गेम में है वो काफी घटता जा रहा है और तेजस्वी नीतीश की निकटता बढ़ती जा रही है। उससे बीजेपी काफी असहज भी होती जा रही है। बता दें, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अच्छे संबंधों की खबरों से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी चिंतित है। यादव और कुमार के एक दूसरे के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टियों में शामिल होने और बिहार में जाति आधारित जनगणना पर समान विचार व्यक्त किए जाने के बाद बिहार के राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई थी। भाजपा के बढ़ते दबाव उसका सामना करने के लिए जेडीयू ने भगवा पार्टी को काबू में रखने के लिए प्रमुख विपक्षी दल राजद से गर्मजोशी से मुलाकात की। हालांकि इस साल मई में कथित लैंड फॉर रेलवे जॉब घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के 3 आदर्श सदस्यों के खिलाफ सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज करने के बाद दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में खटास आई। हालांकि तेजस्वी यादव इस समय राजद में 80 लाख सदस्य बनाने के टारगेट को पूरा करने के लिए जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2020 के चुनाव में 1,54,00,000 लोगों ने राजद को वोट दिया था। ऐसे में इस बार हम लोगों ने 1,80,00,000 सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारा लक्ष्य सरकार बनाना नहीं बल्कि जनता की समस्या को उठाना है, उससे दूर करना है। तेजस्वी का कहना है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने राज्य में सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब हम आर्थिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों ने 19 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। 2-2.5 साल कोरोना के नाम पर बहाली ही नहीं हुई और पिछली बहाली को रद्द कर दिया गया, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने के काफी करीब थे, लेकिन चोर दरवाजे से आकर सरकार बनाई गई। हमारे दर्जन भर विधायकों को कम वोटों के अंतरों से हराया गया। हालांकि उनका आरोप कितना सही है ये तो चुनाव आयोग ही बता सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।